नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, सबको इनकी जानकारी है और यह भी पता है कि अगर इन स्तंभों में खटपट हो, समन्वय की कमी हो तो इमारत को कमजोर होते देर नहीं लगती। मध्य प्रदेश के हालात इन दिनों कुछ ऐसे ही हैं। कार्यपालिका और विधायिका में टकराव की स्थिति है। कम से कम एक पत्र के बाद तो ऐसे ही लगता है और ये अगर ऐसा है तो चिंता की बात है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर कमिश्नर को एक पत्र लिखा और इसमें नरसिंहपुर कलेक्टर की शिकायत की। प्रदेश के एक जिम्मेदार कद्दावर मंत्री का यह कहना कि जिले के कुछ अफसर अवैध रेत खनन में मिलीभगत करके इसको रोक पाने में नाकाम है, कई सवाल उठाता है। जाहिर तौर पर मंत्री का कमिश्नर को लिखा पत्र सामने आना यह भी अपने आप में सवाल है और उसमें इतने गंभीर आरोप लगना यह भी बड़ा सवाल है। विपक्ष को सरकार को घेरने का इसने एक बड़ा अवसर दिया है। बहस करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी में पोकलेन मशीन एवं पनडुब्बी लगाकर रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर मेरे द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर को दिनांक 17 फरवरी 2021 को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, परंतु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये उस पत्र की चंद लाइनें हैं जो कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर कमिश्नर को लिखा। पत्र में कृषि मंत्री साफ लिखते हैं कि कलेक्टर को निर्देश देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। आगे बढ़ने से पहले इस पत्र की चंद लाइनें और देखिए। नर्मदा नदी में लगातार अवैध उत्खनन जारी है। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, अतः स्पष्ट है कि अवैध उत्खनन जिला प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। अतः अवैध उत्खनन को रोकने के लिए जिला नरसिंहपुर के जिम्मेदार अधिकारियों, खनिज अधिकारी, खनिज निरीक्षक, एसडीएम एवं तहसीलदार और थाना प्रभारी के खिलाफ तत्काल अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। बीजेपी सरकार की सक्रिय मंत्रियों में से एक कमल पटेल के इस पत्र के बाद कई बड़े सवाल सामने हैं। क्या नेताओं पर नौकरशाही हावी हो गई है? क्या मौजूदा सरकार में अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि मंत्री को कलेक्टर की शिकायत का पत्र कमिश्नर को लिखना पड़ा? पूरे जिले की सरकारी मशीनरी की खनिज माफिया से मिलीभगत का आरोप मंत्री किस आधार पर लगा रहे हैं? क्या संबंधित विभाग के मंत्री से बात कर मामले को सुलझा नहीं सकते थे मंत्री कमल पटेल? आखिर मंत्री का कमिश्नर को भेजा गया पत्र लीक कैसे हुआ? सवाल कई हैं, लेकिन साफ साफ जवाब कोई नहीं दे रहा। वैसे मंत्रिमंडल में कमल पटेल के सहयोगी कहते हैं कि पूरी सरकार की मंशा अवैध उत्खनन रोकने को लेकर है। इनके मेरे पास वीडियो प्राप्त हुए वहाँ के सरपंच और पत्रकारों ने और वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो व्हाट्सएप किए, उसमें अवैध खनन और पनडुब्बी से रेत निकल रही पानी में से, पोकलैंड मशीनें चल रही पानी में से। मैंने तत्काल कल कलेक्टर नरसिंहपुर को व्हाट्सएप करके और सूचना की दी और आदेश दिया कि एक तत्काल छापा मारो, जब्त करो। लेकिन आज तक दोपहर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कमिश्नर जबलपुर निर्देशित किया। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, वो मध्य प्रदेश में कहीं भी उसको ना संरक्षण दिया जाएगा, ना उसे काम करने दिया जाएगा। पहले से महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही कांग्रेस को कमल पटेल के इस पत्र से एक नई ऊर्जा मिल गई। सरकार पर सवाल उठाते हुए पार्टी कह रही है मौजूदा सरकार में माफिया के लिए मंत्री और कलेक्टर में लड़ाई हो रही है। हमारी विधायक सुनीता पटेल 7 दिन भूख हड़ताल पर बैठी थी, उपवास पर बैठी थी। सरकार ने ध्यान दिया क्या? बात करना उनसे गवारा नहीं किया और उसके बाद जो है फिर उन्हीं अधिकारियों को हटाना पड़ा क्योंकि उन्होंने कांड कर दिए थे। और अभी जो है अब आपका खुद का कैबिनेट मंत्री उन्हीं लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। वही थानेदार, वही भ्रष्ट प्रशासन, वही लूटखोरी करने वाले लोग। तब भी आप देखते हैं इस पर क्या एक्शन करते हैं। वैसे अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री हर कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को बार बार चेताते हैं कि अवैध खनन रुकना चाहिए।
आखिर में एक और खबर जो ग्वालियर से, जहां एमपी सेल्स कॉरपोरेशन नाम की निजी कंपनी ने कलेक्टर को पत्र लिखा कि अवैध रेत खनन के कारण वो ठेका नहीं चला सकती, इसीलिए जमा राशि को वापस किया जाए। ग्वालियर में नासिर गौरी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और इस वक्त हमारे साथ में दो जिम्मेदार नेता जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे कराते हैं। गोविंद मालू साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अब्बास हफीज साहब हैं कांग्रेस पार्टी के सुलझे हुए प्रवक्ता और नेता। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले आज विपक्ष से सवाल है। अब्बास हफीज साहब, अभी हमने सुना, पैकेज में दर्शकों को दिखाया भी कि उसी जगह पर इसी तरह की शिकायतें पहले एक नेत्री कर चुकी, धरने पर बैठ चुकी, उनकी बात को अनसुना किया गया। अब एक बार फिर मंत्री के पत्र से सवाल उठा कि क्या वहां की मशीनरी बेकाबू है या बहुत उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है? क्या लगता है विपक्ष को? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो ये हालात सिर्फ जबलपुर के नहीं है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के हैं। हर तरफ इसी तरह के काम देखने को मिल रहे हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि आप माफिया जो अंत करने का, माफिया को खत्म करने का जो अभियान चला रहे हैं उसको राजनीति से हटके सच्चाई के साथ चलाइए, जैसे कमलनाथ सरकार चलाती थी। तो अगर ये चल रहा होता तो फिर प्रदेश सरकार के मंत्री को खुद अपनी सरकार को नहीं घेरना पड़ता। किस तरह की मजबूरी रही होगी कि प्रदेश सरकार के खुद के मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार असक्षम है, सरकार रोक नहीं पा रही है अवैध खनन को। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी चीज है। इसको अगर आप इस नजरिए से देखें कि कैबिनेट मंत्री की शिकायत है, एक कैबिनेट मंत्री की सुनवाई नहीं है, अवैध खनन जोरों की शोरों के ऊपर चल रहा है और एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय संकल्प उठवा रहे हैं वृक्षारोपण का, नर्मदा मैया को सुधारने के लिए यहां पर छलनी कर दिया नर्मदा मैया को अवैध खनन से। तो ये किसके राज के अंदर हो रहा है, कौन आरोप लगा रहा है? ये हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप ये सब ढोंग जो है माफिया को खत्म करने का ये मत कीजिए, असली काम कीजिए जो कमलनाथ सरकार में होता था कि रोका जाए। तो यही सच्चाई है। सीधी के अंदर जो हुआ घटना घटी उसके लिए एक तरह से जिम्मेदार अवैध खनन इसलिए है क्योंकि अवैध रूप से डंपर उस रास्ते को खराब करते चले गए थे। उस रास्ते को खराब करते गए तो जब दुगनी क्षमता के अंदर बैठे हुए वहां पर सवारियां बैठी हुई थी तो वो उसके ऊपर चल नहीं पाया। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हर रोज प्रमाणित होती हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार अपने खुद के मंत्री की शिकायत के बावजूद भी न प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है, न प्रशासन पे कोई लगाम लगा सकती है, न माफिया को रोक पा रही है। तो ये सरकार है या क्या है? ये कितनी कमजोर सरकार है? ये आज यहां देखने को मिलता है, प्रमाणित होता है कि किस तरह से अवैध खनन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जोरों शोरों पे है और दूसरी तरफ साफ दावा किया जाता है कि हम तो माफिया का अंत करने आए हैं। मालू साहब, क्या इस तरह की तस्वीरें दुर्भाग्यजनक नहीं कि एक मंत्री को अपने साथी मंत्री से कहने के बजाय एक कमिश्नर को पत्र लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि अमुक तारीख को कार्रवाई के लिए कहा और अब तक कार्रवाई नहीं हुई, और जाहिर तौर पर इसमें प्रशासन के अधिकारी मिली भगत करते हैं। एक मंत्री ये बात कह रहे हैं, अपनी सरकार में भी कह सकते थे, साथी मंत्री को भी कह सकते थे, और ऊपर से ये पत्र का सार्वजनिक हो जाना, ये भी बड़ा सवाल है। तीसरा, कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का ये कहना है कि उस इलाके में, अगर आप इसी पर स्पेसिफिक बात करें तो इस इलाके में पहले भी एक जनप्रतिनिधि इस पर धरना दे चुकी है लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। फिर कैसे आप नकेल कस रहे माफिया पर? सुमित्रा जी, बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है कि जब मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किसी कलेक्टर को सस्पेंड करते हैं, किसी एसपी को हटाते हैं, किसी एसडीएम को हटाते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं, और वो एक जैसा सुर पूरी सरकार का है। यदि कहीं कोई मंत्री उस बात को संज्ञान में लेता है तो इसमें गलत क्या है? नौकरशाहों को उनकी जगह बताना ये काम है जनप्रतिनिधि का, क्योंकि कार्यपालिका में सब कुछ ठीक चल रहा है देश भर में। ऐसा नहीं, इनके राजीव गांधी कहा करते थे 1 रुपया ऊपर से जाता है नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। हम उसको लाए हैं ठिकाने पर और इनको बता दी जगह कि अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसको नौकरी से भी मुअत्तिल किया जाएगा, उसको दंड भी दिया जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी तरह की निगलिजेंसी, असावधानी और किसी भी तरह की माफियाओं के साथ संगनमत होकर और सरकार के खिलाफ कोई काम करना। और इसीलिए कहा मंत्री ने, और चूंकि मुख्यमंत्री जी भी खुद इंदौर आए थे पिछले दिनों, जब एक महिला ने प्लॉट के लिए उनके सामने गुहार लगाई कि मैं तो इतने साल से परेशान हूँ, उन्होंने तुरंत कलेक्टर को आदेश दिए कि भाई ये माफियाओं के इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितने भी प्लाट धारक है उनको प्लाट दिलाए जाएं। अभी परसों ही बड़े बड़े लोग
उन पर FIR हो गई और वो गिरफ्तारी होगी उनकी। देखिए, अगर सरकार काम कर रही है अच्छा, अवैध खनन, अवैध माफियाओं के खिलाफ, अवैध परिवहन के खिलाफ, राशन माफियाओं के खिलाफ, तो अच्छी बात है। इनकी सरकार ने तो हाथ टेक दिए थे। गोविंद सिंह जी कहते थे भाई कुछ नहीं हो सकता, अवैध खनन चलता रहेगा। उमंग सिंगार कहते थे हमारी पार्टी में ही, दिग्विजय सिंह जी के लिए कहते थे कि वो तो ब्लैकमेलर है, वो तो माफियाओं के सरगना है, शराब माफियाओं के संरक्षणदाता है। ये आपस में तय करते थे कि कौन माफिया है और कौन। मालू साहब कह तो अभी भी रहे सब लोग, कह तो अभी भी रहे सब लोग कि सबकी प्रायोरिटी में उत्खनन को रोकना है, लेकिन जो व्याख्या बता रहे हैं वो इस पत्र में किस तरीके से फिट बैठती है, ये भी थोड़ा समझाएं जरूर। किसी भी जिलाधीश, किसी भी SP ने गड़बड़ की तो वो बख्शा नहीं जाएगा। नीचे से लेकर ऊपर तक सबको ठीक कर दिया जाएगा, जनता के हित में, जन कल्याण के लिए। ये हमारी सरकार है। चलिए अब्बास साहब, आपको ये व्याख्या समझ में आती है तो थोड़ा समझाएं। ट्रांसफर कर दिए और जनता को उनके हवाले छोड़ दिया। देखिए पुनीत जी, क्या है मामला, यह है कि जब भी आप सवाल करेंगे हमारी प्यारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो गोविंद मालू जी जैसे बड़े वरिष्ठ नेता वहां के ये बयान देंगे कि कांग्रेस की सरकार में ये होता था, कांग्रेस की सरकार में वो होता था। इसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट अबाउटरी। अरे आप सत्ता के अंदर हैं, आपको जवाब देना है, जवाबदेही आपकी बनती है। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि अवैध उत्खनन बढ़ गया है। आप सत्ता के अंदर साम दाम दंड भेद के माध्यम से आए हैं, आप उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारी विधायक ने वहां पर धरना दिया, विधानसभा के प्रांगण में धरना दिया, उसके बाद MLA रेस्ट हाउस में धरना दिया। आपने एक नहीं सुनी सुमित्रा जी की। आज वही बात जो हम कह रहे थे आज से लगभग 7-8 महीने पहले आपके मंत्री महोदय कह रहे हैं। और आप कितनी दयनीय स्थिति है कि मंत्री की सुनवाई नहीं है। जो आरोप शुरू दिन से आप पे लगता आया, अब तो उसको प्रमाणित कर दिया गया, लेकिन आज भी आपको चिंता है पिछली सरकार की। आज भी आप इल्जाम लगाएंगे, आरोप लगाएंगे उमंग सिंगार जी, दिग्विजय सिंह जी का नाम लेकर। अरे ये नया मामला है। उस वक्त अगर वन मंत्री महोदय ने कोई आरोप लगाया था तो आप आज भी सत्ता में है, जांच करा सकते थे, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, पर आपने कभी जांच कराई नहीं, कुछ निकलता नहीं। आज कमल पटेल जी जो बात कह रहे हैं वो तो आपकी पूरी कलई उतार के रख दी उन्होंने सामने कि आपकी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। अगर माफिया परेशान कर रहा है और मंत्री परेशान हो रहा है, मंत्री की सुनवाई नहीं है, तो इस प्रदेश के आम नागरिक की सुनवाई क्या होगी? इस प्रदेश के आम नागरिक की सुनवाई क्या होगी? इस प्रदेश का आम नागरिक कितना परेशान होगा मालू जी? आज की तारीख के अंदर आपके अवैध खनन ने नर्मदा को छन्नी कर दिया और आज आप कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की सरकार है। अब्बास साहब एक मिनट, गोविंद मालू साहब, अगर आपने पत्र की मूल भावना को समझा हो, उसमें वो यही कह रहे हैं कमिश्नर को कि कार्रवाई के लिए लिखने के बाद, अधिकारियों के नाम देने के बाद एक्शन नहीं हुआ। अगर आप सुनकर उत्तर देना चाहें तो आपने उस पत्र को अगर देखा तो कह रहे कार्रवाई नहीं हुई और मिली भगत है, तो इसमें तो लाचारी प्रकट हो रही है, बजाय इसके जैसा आप बता रहे हैं कि मजबूती से हम काम कर रहे हैं। एक मंत्री ये कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही। मंत्री ने संज्ञान लिया है, उसके दूसरे दिन जब कमिश्नर को पत्र लिखा है उसके बाद कार्रवाई हुई है और उन्होंने सख्ती के साथ कहा है, मीडिया के सामने कहा है, दमदारी से कहा है। मुख्यमंत्री जी भी हमेशा दमदारी से यही बात कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं उल्टा लटका दूंगा। ये क्या कहना, मतलब इसका मतलब कोई लाचारी थोड़ी है, ये सरकार चलाने। और ये जो यहाँ 15 महीने में जो बिगाड़ करके गए मध्य प्रदेश का। छोटा सा सवाल है पुनीत जी मेरा, और गोविंद मालू जी को मालूम भी होगा वो कि क्या उस कार्रवाई की इस सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने क्या 5 बड़े रेत माफिया के नाम बता सकते हैं जिनमें पिछले 2-3 महीने में कार्रवाई की है आपने? क्या आप बता सकते हैं? मेरे पास 10 वीडियो आजकल के अलग अलग जगह के ऊपर जो रेत खनन हो रहा है, आपने माफिया के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। 5 नाम गिना दीजिए मालू साहब, 5 नाम कह रहा हूं। 5 महीने के अंदर आपने बड़े रेत खनन के मामले के अंदर 5 माफिया के ऊपर कार्रवाई की। अरे अभी ईमानदार सरकार है आपकी, जनता के प्रति जवाबदेही है। अरे ये माफियाओं पे कार्रवाई आपने देखा नहीं? इंदौर में आपके एक मंत्री के संरक्षणदाता राशन माफिया पर कार्रवाई, रेत अवैध खनन वाले माफियाओं पे कार्रवाई, कल कार्रवाई हुई। माफियाओं का जुड़ाव किस पार्टी से था? उसके पहले राज टावर तोड़ा, वो आपकी पार्टी के छोड़ दीजिए, ये आप बात कीजिए अवैध रेत खनन के ऊपर जो आपके मंत्री ने आरोप लगाया। आपने 5 लोगों पे कार्रवाई की और पिछले 5 महीने के अंदर नाम गिनाइए।
अब ये अवैध रेत खनन के माफिया हमने की तो- कार्रवाई हमने का तो नाम 50 बताइए। लोगों पे 5 कार्रवाई महीने कर में दी। 5 आप जवाब नहीं दे हमने तो- सकते। अरे ये हकीकत है। कमल पटेल का बयान सिर्फ आपको आईना दिखाता है कि आपकी सरकार क्या कर रही है। हमारा 6 महीने में हमने 30 करोड़ रुपया अवैध 30 खनन करोड़ रुपया परिवहन की इकट्ठा बात नहीं किया कर रहा। दंड का। आपकी सरकार में तो बहुत कम होता था, हमने 6 महीने में 30 करोड़ कर दिया। सिर्फ इधर और उधर उनको की बातें ठिकाना करेंगे, लगा दिया, सिर्फ बता दिया इधर कि उधर अवैध की बातें परिवहन, करेंगे। अवैध जनता देख रही है, दर्शक शराब, देख रहे अवैध हैं शराब, कि आप ये नहीं 5 चलेगा। महीने के अंदर 5 रेत माफियाओं पे कार्रवाई जनता होने देख के रही है नाम कि नहीं बता कार्रवाई पा हो रहे रही हैं। है। दुखद है मालू साहब, दुखद है, ये बहुत आपने तो दुखद है। माफियाओं के नाम पर वसूली चालू कर दी थी। और जहां तक माफियाओं के नाम पर वसूली जहां तक चालू मेरा कर दी थी मेरा आप लोगों जानकारी ने। है तो आपका संबंध उसकी खनन से आड़ में रहा है। इंदौर में एक का जगह कार्रवाई एक अहम करते हैं, अंग रहे हैं 4 खनन से के मामले सेटिंग में। करते आपको थे तो आप। जानकारी होगी कि 5 महीने में 5 भूमाफिया ये नहीं, जो रेत पैसा- माफिया की बात हाँ, कीजिए। तो हमारे यहाँ तो हाँ, हमने तो आपके समय जिसमें 50 लाख मिलता था, हमने 5 करोड़ की कमाई करके दिए। रिकॉर्ड उठा के देख लेना। हम आपके यहाँ जैसे जितनी चोरी आपके यहाँ चलिए होती थी, साहब, उनके चलिए संरक्षण ठीक है। देते थे दोनों आपके लोग। पक्षों को इसलिए सुनवाना बहुत जरूरी है ना मालू साहब, दोनों पक्षों को सुनवाना इसलिए जरूरी है। एक अहम सवाल के साथ में मैं लौटूंगा, आपसे सीधा उत्तर लूंगा। विभागीय मंत्री को क्या कार्रवाई करने का या कार्रवाई के लिए किसी दूसरे मंत्री के पत्र का इंतजार करना भी चाहिए? एक सवाल यह भी है, ये पत्र आउट कैसे हो जाते हैं? दूसरा सवाल ये, तीसरा ये कि जिस मंत्री के पत्र को लेकर आप कह रहे हैं बाद में कार्रवाई हुई, तो क्या हर बार उस स्तर तक ही पहुंचना पड़ेगा? फिर उस कसावट का क्या जिसको लेकर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है? गोविंद मालू साहब, एक एक कार्रवाई जो प्रतिदिन होती है, आप एक एक को यहां गिनाएं, आप गिना सकते हैं, लेकिन यहां यह भी आपको पता है कि हर दिन मीडिया में आता है कि क्या कार्रवाई हो रही। लेकिन एक मंत्री का पत्र अगर मीडिया में आया है तो क्या उस स्तर तक बात जानी चाहिए? फिर उस प्रशासनिक कसावट का क्या जो हर बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो आप स्वयं भी कह रहे हैं कि निर्देश दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इसके बावजूद ये इस स्तर तक क्यों पहुंचता है कि मंत्री को ऐसे पत्राचार करने पड़ते हैं कमिश्नरों के साथ? मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या एक बार होकर रुक जाती है? मुख्यमंत्री जी विभागीय बैठकें भी लेते हैं, विभागीय समीक्षा भी करते हैं, और उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। हर समय कोई नए प्रकरण आते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। हमारे पर ये समस्या भूल गए आप मालू साहब, ये नरसिंहपुर की समस्या नई नहीं है, ये शिकायत पहली बार नहीं है। जहां कोई माफिया, ये आप जो कह रहे हैं कि हर बार नई समस्या आती है, नई समस्या नहीं है। पहले भी कई दफा वहां उस इलाके में अवैध उत्खनन की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा चुके हैं, शिकायतें आ चुकी हैं, एक प्रतिनिधि धरने पर बैठ चुकी है। यही तो इस कार्यक्रम में बार बार कहा जा रहा है। तो कार्रवाई करने के लिए तो कहा, और अच्छी बात है ना, ये तो आपको स्वागत करना चाहिए कि किसी जनप्रतिनिधि ने, जिम्मेदार मंत्री ने उसका संज्ञान लेकर खुले रूप से कहा कि इनकी बदनामी सरकार को उठानी पड़ती, इन पर कार्रवाई करो और नहीं बख्शा जाएगा। जिला प्रशासन पर भी उन्होंने कहा। इसका मतलब है कि सरकार सजग है, उसकी आंखें चौकन्नी है, कान भी बिल्कुल खुले हैं, आंखें कान सब ठीक है, खुले हैं। ये व्याख्या और ऐसा नहीं है आम जनता कि एक सुन हाथ रही से है, दिया, दूसरे हाथ से दिया, सजगता जो के तौर कांग्रेस पर में इसे होता लेना था। चाहिए। ये नहीं अब्बास हो रहा हबीब है। साहब, ये सार्वजनिक है कि सरकार की मंशा, इच्छा शक्ति और अवैध कामों के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता क्या है। मुख्यमंत्री के संकल्प के साथ हमारे बाकी मंत्री भी जुटे हैं और प्रतिबद्ध हैं कि ये सुमित्रा देवी जी नेपानगर की विधायक हैं चलाया था हमारी पिछले कांग्रेस 15 पार्टी महीनों की, में, वो आज जो धरने पे वसूली नहीं करके बैठी सोनिया हैं, गांधी के पास भेजेगी, वो बैठी हैं कम से कम अगस्त के महीने के अंदर उनको बैठे हुए धरने के ऊपर जब धरना दिया था, आज की तारीख तक 7-8 महीने हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि संज्ञान में लिया है, बड़ी अच्छी बात है, कार्रवाई हो रही है। क्या आप संज्ञान में लेंगे जब इलाज की जरूरत ही खत्म हो जाएगी या इलाज की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी, तब इसका स्वागत करिए भाई, जो कहा है मंत्री ने उसका स्वागत करिए। बड़े दावों से काम नहीं चलेगा। जनता देख रही है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, धैर्य के साथ सुनिए, क्या आपको जनता देख रही है? ये भी देख रही थी। मालू साहब, इस बात का स्वागत करना चाहिए कि जिले के अधिकारी इस चीज में मिले हुए एक मंत्री लिख रहे हैं। 5 महीने में आप इस बात का जवाब दें, क्या इस बात का स्वागत करना चाहिए कि एक पत्र में मंत्री जी कह रहे हैं कि जिले के अधिकारी संलिप्त हैं इसमें, कार्रवाई हमारे कहने के बाद नहीं की गई? क्या इस बात को बहुत गर्व के साथ बताना चाहिए? माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री जी भी है और हमारे सारे मंत्री भी है, इस बात का स्वागत करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों इंदौर में निर्देश दिए, कितना बड़ा घोटाला निकला है भूमाफियाओं का, उसका स्वागत नहीं करना चाहिए कांग्रेस को?
उसके इस बारे में पत्र नहीं को बोल लेकर रहे। अभी चर्चा करने आप आए लोग में स्टे हैं नहीं और बोल जहां रहे हैं। जहां और जिन ये जिन पेट कार्रवाइयों का करते हैं, जिक्र करते तो हैं इस बात को प्रतिदिन लेकर उनकी सरकार बातें में होती शासन कर रहे हैं, हैं। लेकिन क्या उन कार्रवाइयों के ब्याह पर आप इस पत्र को या इस हीलावाली को आप कह सकते हैं कि ये पत्र अरे हम तो उजागर तौर के कलेक्टर ऊपर जो कमिश्नर सामने को आया बोल रहे हैं। जिसमें एक मंत्री ये जी तो कहते हैं आपस कि में यहाँ एक दूसरे प्रशासन का नेता अमला को मिला हुआ कहते है, हैं। क्या इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से लेना चाहिए, आम जनता को अच्छे से लेना चाहिए कि एक मंत्री महोदय अभी वो बात कह रहे हैं जो कभी आम जनता कहती है, ठेकेदार कहते हैं? क्या गलत बात है इसमें? गलत बात तो कुछ नहीं है, लेकिन कार्रवाइयां आप कितनी कर रहे हैं ये भी इस पर प्रश्न लगाता है। ठीक किया जाए। अब्बास हफीज साहब, बार बार मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इसी का उत्तर दीजिएगा। क्या ये व्याख्या कि हमें इस बात को इस तरह से लेना चाहिए जैसा बता रहे मालू साहब, दृढ़ता के साथ कि इसकी प्रशंसा संकल्प होनी शक्ति चाहिए, के साथ, इच्छा शक्ति के साथ और जन कल्याण को लेकर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। है कि मालू साहब को अपनी सरकार का बचाव करना है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि एक मंत्री आज खुल के जनता के बात को बोलने के लिए मजबूर हो गया है। कल को इनको भी बोलना पड़ेगा अवैध खनन पूरे प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहा है और कहीं ना कहीं आम जन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में 50 जाने गई है, मध्य प्रदेश के 50 घरों के चिराग बुझे हैं। उसके लिए जिम्मेदार भी आपका अवैध खनन है, क्योंकि जो डंपर अवैध तौर पर चल रहे थे उन्होंने सड़कों की हालत खराब कर दी। आज आपके मंत्री आप सुनी आप सुन नहीं रहे मालूम जी, सीधे सीधे कहिए ना कि अगर मंत्री जी ने जो बात कही है कि प्रशासन के साथ मिली भगत है, सरकार पे आरोप लगाया है, तो आप बताइए ना आपने क्या कार्रवाई की? क्या मंत्री झूठ बोल रहे हैं आपके या प्रशासनिक अधिकारी सच बोल रहे हैं? आप बताइए, आप बता ही नहीं रहे। आपसे मैंने पूछा कि आप 5 नाम गिना दीजिए, 5 महीने में आपने कार्रवाई की और कोई नाम नहीं है। मैं फिर कहूंगा, देखिए जनता इसका निर्णय करेगी। 2018 में जनता ने सबक सिखाया था, वही जनता मध्य प्रदेश के अंदर है। आप साफ साफ बात कीजिए, आपकी मजबूरी नहीं है कि आप रेत माफियाओं के अवैध खनन को ढाके छिपाएं। आपको तो सरकार में आए हैं आप और सत्ता के अंदर जिम्मेदारी के साथ आए, काम कीजिए। हमने भी तो किया था, आपको क्या परेशानी है? सरकार में आए तो आपकी सरकार से ज्यादा कार्रवाइयां की हमने और ज्यादा पेनल्टी लगाई है आपकी। चलिए साहब, जनता है, सब देख रही है और सब समझती है अच्छी तरीके से। अगर मंत्री जी का ये पत्र इस तरह से जनता को लेना है कि हाँ मंत्री जी बहुत सजग हैं, जो आम जनता महसूस करती है कि यहाँ महकमे मिल करके इस काम को आगे बढ़ाते हैं, और इसे अगर एक मंत्री महोदय भी लिखते हैं और ये कहते हैं कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, अगर इसे अच्छी तरह से लेना है, इसे उजागर तौर पर सामने आने के बाद में कार्रवाइयां होना, अगर इसी स्तर पर कार्रवाइयां हो रही हैं तो किस तरह काम हो रहा है और कितनी तत्परता से काम हो रहा है जनता बेहतर समझ रही है। दोनों पक्षों को सुना उन्होंने। बहुत धन्यवाद आप दोनों का आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।